चलो जी, तो आज करेंगे हम 11th हाउस। किन किन चीजों का 11th हाउस? सबसे पहले डिजायर्स, यानी कि जो भी आपकी इच्छाएं होंगी या जो भी आपकी कोई चाहत होगी वो कहां से आएगी? 11वें घर से आएगी। लोभ, ग्रीड जिसको हम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि त्रिसडाया का सबसे लास्ट घर कौन सा है? यही है। 3, 6, 11 होते हैं ना, उसमें 11वां घर किस चीज को दिखाता है? लोभ को। गेन्स को भी कौन सा हाउस दिखाता है? 11वां घर, क्योंकि 10th हाउस से दूसरा घर कौन सा है? 11वां घर। तो यानी कि जो भी आपको गेन्स होंगे, जो आपकी इनकम होगी या जो आपको अपने प्रोफेशन से लाभ होगा, वो आपका 11वां घर है। ठीक है। आपका सोशल सर्कल, वो कौन सा घर है? 11वां घर। एनजीओ, 11वां घर। जो सोसाइटीज होती हैं, वो कौन सा घर है? 11वां घर। 5वां घर किस चीज का होता है? कॉन्शियसनेस का होता है, बुद्धि का होता है। 5वां घर किसका है? हमारी कॉन्शियसनेस है। 11वां घर है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि जो एक समुदाय में, एक समाज में जो एक कॉमन विचारधारा है, वो है 11वां घर। बात समझ में आई? जैसे 9वां घर को हम क्या बोलते हैं? धर्म का घर है। तो धर्म इन द सेंस रिलीजियस उसमें नहीं बोल रहे हैं हम उसको, यानी कि सही गलत की समझ देने वाला घर या विजडम देने वाला जो घर है वो 9वां घर है। लेकिन जब हम सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं, जो उन सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं जो एक समाज में किए जाते हैं या अपनाए जाते हैं, तो वो 11वां घर। ठीक है। तो मेन रूप से आपकी डिजायर्स को दिखाएगा, आपके लोभ को दिखाएगा, आपके गेन्स को दिखाएगा, आपके सोशल सर्कल को दिखाएगा, एनजीओस को दिखाएगा, सोसाइटीज को दिखाएगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, जो सामाजिक बौद्धिक एक परिकल्पना है या जो एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको दिखाएगा। क्लियर है जी इतना? और सबसे रिस्की हाउस यही है, क्योंकि इसमें क्या आता है? लोभ। तो जिस भी घर से, जिस भी प्लेनेट से ये कनेक्ट होगा, वहीं से आपकी इच्छाएं जुड़ेंगी, आपसे आपका ग्रेड जुड़ जाएगा वहीं से। अब किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी प्लेनेट 11वें घर में जाता है तो किस तरीके से वो बिहेव करेगा। इस घर की बात कर रहे हैं, 11वें घर की। अब इसमें देखो 11वां घर और इसके बाद कौन सा घर आता है? 12वां, जो किस चीज का है? मुक्ति का। मुक्ति का है, जिसमें आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई या आप इच्छाओं से मुक्त हो गए और आप किसको प्राप्त हुए? मोक्ष को प्राप्त हुए। उससे पहले घर कौन सा है? 11वां घर। इससे मुक्त हो गए तब इस घर में जाओगे। अगर इसमें अटके हुए हो तो ये मुक्ति ना होके क्या बन जाएगा? डिसअपॉइंटमेंट बन जाएगा। 12वां घर क्या बन जाएगा? डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि आपने जो चाहा वो आपको मिला नहीं, जिस चीज की आपको इच्छा थी वो इच्छा आपको हुई नहीं, तो क्या होगा? फिर डिसअपॉइंटमेंट होगा। अब 11वें घर में अगर आपका लग्नेश जाएगा, अगर आपका लग्नेश जाएगा, तो अब इसमें 11वें घर में कंट्रोल किसका है? आपका सेल्फ का है। तो पहली बात तो हम ये बोलेंगे, जब लग्नेश आपका 11th हाउस में है, कि ऐसा व्यक्ति का पूरा कंट्रोल अपने सोशल नेटवर्क पर रहेगा। अपनी मित्र मंडली को जैसे चाहे वैसे वो डोमिनेट या जैसे चाहे वैसे वो चला सकता है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये डिजायर्स के हाउस में गया है, तो इट मीन्स कि ये व्यक्ति हाईली डिजायर्स वाला होगा, यानी कि इस व्यक्ति की इच्छाएं होंगी और वो इच्छाओं से और इच्छाओं की
पूर्णता भी होगी, मतलब उनको पूर्ण भी कर पाएगा। 11th लॉर्ड सॉरी फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस। इसके साथ साथ इस व्यक्ति को सोशली एक्टिव रहना, ये सोशल सर्कल में रहना हमेशा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जहां लग्नेश जाके बैठता है वो मुझे स्वयं को अच्छा लगता है, मेरी पसंद है वो जहां मैं जाके बैठा हूं। तो 11वें घर में अगर मैं जाके बैठा हूं तो इट मीन्स कि मुझे गेन्स पे मेरा होगा फोकस, कुछ ना कुछ मेरी लोभ भी होगा मेरे अंदर, कुछ ना कुछ पाने की एक महत्वाकांक्षा भी रहेगी कि मुझे ये पाना है, ये अचीव करना है, और मैं कर भी पाऊंगा। दोनों ही चीजें, एक रहेगा और कर भी पाऊंगा। क्लियर है? सेकंड लॉर्ड अगर यहां पे आ जाएगा तो जब हमने धन भाव किया था तो हमने कहा था कि किसी के अच्छे धन का पता आपको कैसे चलता है, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं। तो उसमें एक योग ये भी था कि जब आपके सेकंड हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से बन जाए तो वो एक आपके अच्छी धन की स्थिति को बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो आपका संचित धन है, यानी कि जो भी जितने भी प्रकार के आपको गेन्स हो सकते हैं या धन आ सकता है उन सबको एक्यूमुलेट सेकंड हाउस करता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया? 11th हाउस में। इट मीन्स कि जो आपका धन है वो गेन्स के घर में गया है, इनकम के घर में गया है, तो ये आपको कंटिन्यूटी में एक अच्छी इनकम बना के रखता है या अच्छा आपको धन देता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसको गेन्स कहां से होंगे, इसको इनकम कहां से हो सकती है? सेकंड हाउस के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में गया है। तो सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस है फूड का, फैमिली का, स्टोन्स का, ज्वेलरी का। इन सब चीजों के काम के करने से भी आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। बात समझ में आई? फूड के कारण, फैमिली के कारण, स्टोन्स के कारण, ज्वेलरी के कारण। कई बार क्या होता है कि लोग अपनी एफडी करा के रखते हैं। क्या करा के रखते हैं? एफडी करा के रखते हैं। एफडी से क्या आता है? आपको इंटरेस्ट आता है या इनकम बनी रहती है। एफडी क्या है? एफडी सेकंड हाउस है। अब उससे इनकम कैसे जनरेट होगी? जब आपका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस से कनेक्ट हो जाएगा। या तो वो 11th हाउस में बैठ जाएगा या 11th हाउस के स्वामी द्वारा दृष्ट हो जाएगा या 11th लॉर्ड के साथ बैठ जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि आपको एफडी के द्वारा, आपको फूड के द्वारा, आपको फैमिली बिजनेस के कारण या फैमिली के कारण या स्टोन्स के कारण या ज्वेलरी के कारण आपकी इच्छा पूर्ति होगी या आपको इनकम होती रहेगी। क्लियर हुआ? अब यहीं पर अगर आपका थर्ड लॉर्ड कहां पे चला जाए? 11th हाउस में चला जाए। क्योंकि जब आप कुंडली को पूरा एनालाइज करेंगे ना तो कई बार आपको समझ में आएगा कि उसकी जो प्रोफेशन है, उसका जो प्रोफेशन है वो 6th हाउस 10th हाउस का धन का संबंध नहीं दिख रहा है आपको। अगर 6th हाउस का दिखेगा तो आप बोल दोगे कि नौकरी से धन लाभ होगा। जब सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में होगा या 6th लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा तो आप बोलोगे कि इनकम आपकी कहां से हो सकती है, धन कहां से आएगा आपके पास? 6th हाउस के द्वारा। 10वें घर से होगा तो आप बोलोगे प्रोफेशन के द्वारा। लेकिन कई बार आपको दिखेगा कि इनका किसी का संबंध नहीं है, लेकिन संबंध किससे बन रहा है? 11th हाउस से बन रहा है काफी कुंडलियों में। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड हाउस की एक्टिविटी के द्वारा आपको इनकम हो रही है। थर्ड हाउस के केस में वो क्या हो सकता है? मान लो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो तो इधर संबंध आपका नहीं दिख रहा था थर्ड हाउस से, लेकिन यहां पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड हाउस की एक्टिविटी आपको गेन्स करा रही है। आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल से गेन्स हो रहे हैं आपको। आप सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हो, गेन्स हो रहे हैं। आपने कोई फ्रेंचाइजी ली है, उससे गेन्स हो रहे हैं। छोटे भाई बहन के द्वारा आपको कोई धन लाभ हो रहा है। लोग मीडिया में काम करते हैं, आपको गेन्स हो रहे हैं। और थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करते हो आप थर्ड हाउस से, कम्युनिकेशन है आपका। 11th हाउस क्या है? सोशल सर्कल है आपका, ये समाज है। तो जब भी आप देखोगे कि थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होता है ना, पूरे समाज को एक साथ इकट्ठा कर देता है। मतलब आपने बोला बहनों और भाइयों, मोदी जी वाला, सारे लोग एक ही लाइन में कनेक्ट हो गए, एक ही सेंटेंस बोलते लोग कनेक्ट हो गए। वो कहां दिखेगा आपको? जब आपका थर्ड लॉर्ड 11th हाउस के साथ होगा।
मतलब अपनी कम्युनिकेशन से जैसे ही आपने कुछ एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, जैसे ही आपने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, जो 11th हाउस था उसके साथ जुड़ गया। बात क्लियर हुई? तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, आपको जितना आप ट्रैवल करोगे उतने अच्छे गेन्स होते जाएंगे, जितना आप सेल्स एंड मार्केटिंग में रहोगे उतने अच्छा गेन्स होंगे, जितना आप मीडिया से जुड़ोगे आपको गेन्स हो जाएंगे, कम्युनिकेशन करोगे आपको गेन्स हो जाएंगे। बात क्लियर है? अब आपका फोर्थ लॉर्ड किस में चला गया? 11th हाउस में। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है आपका प्रॉपर्टी। फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी से लाभ दिला रहा है। तो रेंटल इनकम कई बार आप देखते हैं, रेंटल इनकम होती है। तो रेंटल इनकम का एक कॉम्बिनेशन ये भी बनता है कि जब आपका फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में बैठेगा या फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस का कोई कनेक्शन बन जाएगा तो वो आपकी रेंटल इनकम को या प्रॉपर्टी से लाभ को दिखा रहा है। तो यानी कि प्रॉपर्टीज के मामले में आपको गेन्स होते रहेंगे। या आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में चले गए, उससे लाभ हो जाएंगे आपको। आप हॉस्पिटैलिटी में चले गए, उससे लाभ हो जाएंगे आपको। आप वास्तु से जुड़ गए, उससे लाभ हो जाएंगे। रियल एस्टेट से लाभ हो जाएंगे। हीलिंग से जुड़ गए, आपको लाभ हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट से आपको लाभ हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? फोर्थ हाउस। फिफ्थ, हाँ माता के थ्रू भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये अब जैसे मान लो कि आप किसी काम को करना चाह रहे थे और आपका काम नहीं हो रहा है, आप बड़े दिनों से उस काम को कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। अब आपकी माता ने आपको कुछ बताया और वो काम हो गया। मतलब आपकी कोई इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो रही थी, आपकी माता ने आपको बताया कुछ और उससे, या आपकी माता ने आपको आशीर्वाद दिया, या आपकी माता आपके उस कार्य में किसी प्रकार से सहयोग कर गई, या मान लो आपने उनको अपने बिजनेस में या नो कुछ भी जो भी है उसमें आपने उनको सहभागी बना लिया। तो फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस यानी कि माता के कारण आपकी इच्छा की पूर्णता हो, अच्छी इच्छा पूर्ण हो गई आपकी। इसका मतलब अगर मदर के नाम से भी प्रॉपर्टी लेंगे तो भी इनकम प्रॉपर्टी फल जाएगी, पैसा का लाभ होगा, ऐसा भी हो सकता है। माता के कारण आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी के कारण आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी के कारण, माता के कारण, व्हीकल के कारण, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, हीलिंग के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, रियल एस्टेट के द्वारा आपको गेन्स होंगे। फिफ्थ लॉर्ड क्या करेगा? शिक्षा के द्वारा आपको गेन्स होंगे। एजुकेशन के द्वारा जितना पढ़ते जाओगे उतने आपको गेन्स होते जाएंगे। बच्चों के द्वारा आपको गेन्स होंगे। एंटरटेनमेंट के द्वारा आपको गेन्स होंगे। अब अगर आपको बहुत अच्छे लाभ चाहिए, आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले अपने आप को आनंदित रखना पड़ेगा, अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, आपको मौज में रहना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है? एंटरटेनमेंट है। जितना आप खुश रहोगे उतने आपका गेन्स अच्छा होगा। जिस दिन आप दुखी रहोगे उस दिन आपकी इनकम को ड्रॉप कर देगा। नहीं, बच्चों से जुड़ा कोई भी आप कार्य करोगे उसके कारण आपको गेन्स हो जाएंगे, स्पोर्ट्स के कारण आपको गेन्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइडर होने के, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, आप कोई सॉल्यूशन देते हो उसके आपको गेन्स हो जाएंगे, आप कोई मंत्र जाप करते हो उससे आपको गेन्स हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस की कोई भी एक्टिविटी करने के कारण आपको गेन्स हो। मंत्र जाप करने से कैसे प्रदीप? मंत्र जाप का भी हाउस है क्या? फिफ्थ हाउस मंत्र जाप के लिए यूज होता है। और क्या होगा? अब इसमें एक चीज आप भी देखो, अब 11th हाउस से कनेक्शन, ये मैं सारे अभी लाभ की बात कर रहा हूं, लेकिन ये और क्या करेगा? जैसे लग्नेश अगर 11th हाउस में होगा, ये व्यक्ति कभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे ही एक कोई इच्छा पूर्ण होगी दूसरी उसी के साथ इमीडिएटली वहीं पे ट्रिगर हो जाएगी। फोर्थ लॉर्ड होगा तो क्या है? हमेशा मन आपका कहां जाके बैठा है? गेन्स पे। फिफ्थ हाउस आपका पूरा इंटेलेक्ट ही गेन्स पे फोकस हो गया है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि का मालिक है वो कहां जाके बैठ गया? 11th हाउस में।
तो अब आपका फोकस कहाँ रहेगा, कैसे मैं और बना लूं, कैसे मैं और गेन कर लूं कुछ। तो उससे क्या होने लगेगा, उससे एक समय के बाद आपको बेचैनी हो सकती है। मतलब कभी भी आप वो बिंदास वाला जीवन नहीं जी पाएंगे। क्यों, हमेशा आप दौड़ते रहेंगे कुछ पाने के लिए। अगर 6th लॉर्ड होगा 11th हाउस में, बहुत बढ़िया है, कोर्ट कचहरी के लिए बढ़िया है। उससे क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा, मेडिकल से आपको लाभ हो जाएगा, नौकरी से तो लाभ हो ही जाएगा। जितना आप अपने रूटीन में पक्का रहेंगे उतना आपको लाभ होगा। इंप्रूवमेंट जितना करते जाएंगे लाभ आपको होते जाएंगे। नौकर चाकरों से भी आपको लाभ हो जाएंगे। तो अगर किसी बिजनेसमैन की कुंडली में है तो जैसे जैसे एम्प्लॉय जुड़ते जाएंगे उसके अंडर में, वैसे वैसे उसको गेन्स होते जाएंगे। कोई किसी कॉर्पोरेट में भी है, उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे होंगे उसके कारण उसको गेन्स होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि 6th हाउस का लोड कहां चला गया, 11th हाउस में। 7th लॉर्ड अगर जाएगा, 7th हाउस किस चीज का है, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के कारण, बिजनेस के कारण, स्पाउस के द्वारा शादी हुई, आपके गेन्स बढ़ गए, या आपको पार्टनर अच्छा अर्निंग पार्टनर मिला, तो क्या हुआ, आपके गेन्स बढ़ गए, ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ गई आपकी। लेकिन ये 2 शादियों का योग भी बनाता है, मल्टीपल मैरिज का या कहो या 2 शादियों का कहो। क्यों, इच्छा, एक शादी हो गई, दूसरी शादी की इच्छा भी तो आ सकती है ना। इच्छाएं कहां से हैं, यहां से। ज्यादा किस केस में होगा, जब 11th लॉर्ड यहां जाके बैठेगा। कंपैरेटिवली 11th लॉर्ड 7th में होगा तो आपको अपने पार्टनर से इच्छाएं पूर्ण रहेंगी कि आपके हिसाब से ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी। क्यों, क्योंकि इच्छाओं का स्वामी यहां जाके बैठ गया। इस केस में कंपैरेटिवली कम होगा लेकिन होगा यहां, क्योंकि आप उससे क्या रखोगे, उम्मीद रखोगे। वो पूर्ण होती रहेगी तो अच्छी बात है, जिस दिन नहीं होगी तो फिर दिक्कत है। 8th लॉर्ड इन लॉज से गेन्स हो सकते हैं, ऑकल्ट से, रिश्वत से, रिश्वत का पैसा आ सकता है, घूसखोरी, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। यहां पे एफडी से इनकम आ रही है, यहां इंश्योरेंस से इनकम आ सकती है आपको 8th हाउस में। पेंशन 8th हाउस, उससे आ सकता है। यानी कि 8th हाउस की किसी भी एक्टिविटी के कारण आपकी इनकम होगी, या 8th लॉर्ड यहां पे बैठा है तो वो एक चीज ये भी तो बताएगा ये पीड़ा का घर है, तो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में आपको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 8th हाउस की एक्टिविटी करोगे आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी और आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी। कई बार 8th लॉर्ड यहाँ पे होता है तो इनकम में फ्लक्चुएशंस भी दे देता है। क्यों, क्योंकि वो पीड़ा क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ओकल्ट से जुड़ते हो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है। बात समझ में आई। 9th लॉर्ड अगर यहाँ पे होगा, किससे गेन्स आ रहे हैं, पिता से, गुरु से, उन्हीं से आएंगे। जितनी आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, हायर एजुकेशन करोगे, उससे गेन्स आ जाएंगे। 10th लॉर्ड अगेन बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 11th हाउस क्या दिखाता है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, और यहाँ पे 10th लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, 11th हाउस में। जैसे जैसे जितना कर्म करते जाओगे उतने गेन्स आपको मिलते जाएंगे। प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, इंडिपेंडेंट हो गया। किसी दूसरे घर की अगर लॉर्डशिप होगी तो अलग बात है, उसके रिजल्ट कैरी कर लेगा, वरना आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा है। 12th लॉर्ड यहां पे आएगा तो क्या होगा, ये है ना बढ़िया वाला। तो ट्वेल्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में होगा तो क्या होगा, क्या लगता है क्या होना चाहिए।
12वां घर किस चीज का है? मुक्ति का। इच्छा पूर्ण आपकी होगी कब? जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। आप प्लान कर रहे हो कि मुझे ये वाली नौकरी चाहिए, ये वाली नौकरी चाहिए, ये वाली नौकरी चाहिए, नहीं मिलेगी। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो आप सरेंडर हो गए, जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा ना मिले, मुझे नहीं चाहिए, वो मिल जाएगा। आप सोशल सर्कल के पीछे भाग रहे थे, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, और ड्रेन आउट कर देगा उसको और खत्म करेगा। क्योंकि 12वां घर क्या है? आइसोलेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, मुक्ति है। आपने कहा नहीं मुझे सोशलाइज होना ही नहीं है, लोग आपके पीछे पीछे आ गए कि नहीं हम तो करेंगे। मतलब जैसे छोड़ते जाओगे वैसे मिलता जाएगा, जैसे पकड़ने जाओगे वैसे छूट जाएगा। या क्या होगा? विदेश से इनकम, विदेश में जाके इच्छा पूर्ण होंगी आप, अगर विदेश आपको लगाना है या दूसरे कल्चर में जाके लगाना है। लेकिन मान लो आप विदेश में नहीं जा सकते, आप नहीं छोड़ सकते, तो आपकी कोई भी प्लानिंग आपके काम नहीं आएगी। आप लगा लो अपनी बुद्धि, कर लो प्लानिंग, कोई प्लानिंग आपकी काम नहीं करेगी। 12th हाउस में कोई प्लानिंग काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मुक्ति का है। जिस दिन आप हर चीज की प्लानिंग छोड़ दोगे उस दिन आपके काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जहां भी आपका 12th लॉर्ड बैठा हो या जाओ, जिस भी घर का स्वामी 12th हाउस में गया हो, आप चेक कर लो आपकी कुंडली में, वो यही काम करता है। डिसअपॉइंटमेंट देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। जिस दिन आप उसकी चिंता करनी छोड़ दोगे उस दिन वो काम करवाना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई? इसीलिए जब 12th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की 12th लॉर्ड की महादशा चलती है, तो व्यक्ति को आदत किसकी पड़ी हुई होती है? 11वें घर की। प्लानिंग करनी है, मुझे बुद्धि लगानी है, ऐसे ऐसे प्लान करूंगा, इस एज में ये होगा, उसमें ये होगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, सारी प्लानिंग कर ले और उससे मुझे ये मिलेगा, पूरी परफेक्ट प्लानिंग की। 12th हाउस ऑपरेट हुआ, सब प्लानिंग आपकी बकवास होगी, कुछ नहीं मिला। जब 10-5 बार होगा ऐसा रिपीट, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा नहीं प्लानिंग काम ही नहीं करती। फिर आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे। जैसे ही छोड़ दोगे आपको गेन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे 11th हाउस में या जिस भी घर में है वो। हुआ क्लियर? इतना क्लियर हुआ? हाँ, चैरिटी करेगी इनकम आएगी, लेकिन हम तो ये कहते हैं ना, जब चैरिटी करो या किसी का भला करो तो अपनी परछाई को भी ना पता चले। मैं मानती हूँ, बट अगर मैं किसी को बताने तो आ ही जाएगी। हाँ, जो भी बताना है किसी को। हाँ बिल्कुल आ जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक चैरिटी आप ये सोच के कर रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, तब तक वो चैरिटी से काम नहीं होगा। हाँ, मतलब 12वां घर अल्टीमेटली आपको प्लानिंग से बाहर करना पड़ेगा। 11वें घर में आप प्लानिंग कर सकते हो, 11वें घर में आप सारी प्लानिंग कर लो, सब आपके हिसाब से हो जाएगा। अगर 12वां घर इन्वॉल्व हो गया, आप प्लानिंग नहीं कर सकते, आप प्लानिंग नहीं कर सकते, किसी केस में नहीं कर सकते। लॉर्ड कहीं और भी जाते हैं तो उस घर की भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। लेट्स से अगर 12th लॉर्ड मेरा 9th हाउस में चला गया तो मुझे इसकी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अब 12th लॉर्ड 9th हाउस में जाए, अच्छा 12th हाउस तो वैसे अगली बार करेंगे, चलो इसको समझ लो। लेकिन 12th लॉर्ड अगर 9th में जाएगा तो वो क्या कह रहा है? भाग वो उसने क्या करा? उसने पिता से दूरी करवाने का एक कॉम्बिनेशन बना दिया, क्योंकि 9th हाउस को व्यय कर रहा है। या वो ये कह रहा है कि आपका भाग्य खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, आपका भाग्य आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। लेकिन वो कब तक कर रहा है? जब तक कर रहा है जब तक कि आप प्लानिंग पे हो। आप छोड़ दो सारी चीजें, जो मिलेगा नहीं मिलेगा, भाग्य से होगा नहीं होगा, क्या होगा भूल जाओ, अपने आप हो जाएगा। तो ये तो अगर जैसे कि 12th लॉर्ड पे मेरा 7th हाउस में बैठा है, तो तुम्हें बिजनेस के लिए भी प्लानिंग ना करो, छोड़ो, अपने आप होती रहेगी चीजें, मतलब लेट गो ही करना है ना उस चीज को। हाँ, अगर 7th हाउस में बैठा है तो अब बिजनेस के लिए क्या करोगे आप? फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड करो, या तो फॉरेन में जाके करो, या फॉरेन चीजों का करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कहीं भी आप 12th हाउस को इन्वॉल्व करो, हॉस्पिटल का करो, योग का करो। अदरवाइज उसकी प्रॉपर, उससे आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सबका विचार छोड़ो,
अपने आप चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। अब हम 11th हाउस की, अब 11th हाउस में ना एक चीज और समझ लो। एक तो हो गया कि प्लेनेट कोई 11th हाउस में बैठा है, तो वो तो ये कह रहा है कि मैं उस घर से गेन्स करा दूंगा आपको। हमने 11th लॉर्ड को भी पढ़ा है सब जगह, पढ़ लिया है ना 12वें घर को छोड़ के, हम 11वें घर तक आ गए हैं। तो हमने लगन में भी 11th हाउस को पढ़ा है, हमने सेकंड में पढ़ा है, थर्ड में पढ़ा है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सब में पढ़ा है हमने 11th हाउस। अब गेन्स तो आप चलो, गेन्स तो आपने हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, वो सारी एक बातें हो गई। लेकिन अब ये और क्या कर सकता है, किसी भी इंसान की जीवन में अगर उसका पतन होना है, वो किस कारण से होगा? उसकी बहुत सारी डिजायर्स के कारण। 3, 6 और ये 11वां घर त्रिसड़ाया, काम क्रोध लोभ। काम स्टार्ट यहां से होगा, क्रोध पे यहां जाएगा और लोभ पे यहां जाएगा। पहले आपके अंदर कोई इच्छा जागृत हुई, फिर आपके अंदर उसको पाने का लोभ आ गया, लालच आ गया कि मुझे अब ये पाना है। अब अगर वो पाना है तो फिर आप क्या करोगे? अपने गणित लगाओगे कि मैं कैसे लूं इसको। और अगर ये 11th लॉर्ड 3rd, 6th, 8th किसी के भी साथ आ गया, 3, 6, 8 है, या 12वां भी कह लो कुछ हद तक, 12वां उतना नहीं करता। तीसरा क्या है? वही है, लोभ है, सॉरी काम है। ये 6th हाउस आ ही गया, 63 आया, और ये इनके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये अगर इनका कोई कॉम्बिनेशन आपके किसी घर में बैठ गया है, मान लो कि मेष लगन की कुंडली है, तो 3, 6 है ना, और ये क्या हो गया 8, 9, 10, 11, 12। अब किसी भी हाउस में 11वें घर का स्वामी कौन है? शनि। छठे घर का या तीसरे घर का स्वामी कौन है? बुध। अब बुध और शनि जिस भी घर में एक साथ बैठ जाएंगे, उस घर में लोभ और शत्रुता दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। बोलो किस घर में बैठाना चाहते हो आप इसको? किस घर में बैठाएं? बोलो बोलो, किसी में बोलो, एक में रैंडमली बोल दो जिसमें आपका मन करे। 7th हाउस में। यहां पे सैटर्न आ गया और मरकरी आ गया। अब क्या होगा? एक प्रेडिक्शन क्या है, जब आप 11th लॉर्ड को यहां देखोगे तो व्यापार से लाभ होंगे, प्रोफेशन आपका स्टेटस बढ़ेगा आपकी शादी के बाद। यही तो पढ़ा है हमने। 10th लॉर्ड का यहां मिल रहा है, आपको वर्किंग पार्टनर मिलेगा। 3rd लॉर्ड यहां आ गया, तो वो क्या कहेगा? 3rd लॉर्ड को हमने क्या करा था यहाँ पे? ये क्या है? तीसरा घर अट्रैक्शन है। पहला यहीं से तो है, पहले यहीं से तो अट्रैक्ट होगा व्यक्ति। ये क्या है? अपोजिट सेक्स है। ये व्यक्ति का माइंडसेट क्या बनेगा? कहाँ अट्रैक्ट होगा? ये अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, मेल हो फीमेल की तरफ, फीमेल होगा मेल की तरफ। और 6th हाउस साथ में है। 6th हाउस क्या? एनिमिटी का है। अब ये अपने इसी लालच और इसी लोभ के चलते और उसी अट्रैक्शन के चलते शत्रुता के साथ सामना करेगा, और उससे क्या होगा? 7th हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब डिवोर्स हो सकता है। कब होगा? जब इनमें से किसी की भी महादशा ऑपरेट करेगी। शनि करेगा शत्रुता ले आएगा, मरकरी करेगा लोभ के कारण कर देगा। क्लियर हुआ? 4th हाउस में बैठ गए तो प्रॉपर्टी के कारण या अपने कंफर्ट के कारण। इन्हीं से बचना है। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये वही लालच जोड़ता है, जहां भी जाके बैठेगा वहां से लालच जोड़ देगा। तीसरा घर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, छठा घर शत्रुता क्रिएट करनी स्टार्ट कर देता है।
लेकिन पैसा देगा वो बिजनेस से खूब। 11th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, पैसे में कमी नहीं करेगा वो। किसकी कुंडली लगाए? राहु का तो पता है ना, राहु केतु का, राहु केतु का तो पता है ना 11th हाउस में राहु क्या करेगा। 3, 3, 6, 10, 11 में राहु को हमने बेस्ट बोला है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए सब कुछ तिकड़म लगा लेगा। तो फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत ही अच्छा है, खूब पैसा दे देगा आपको। केतु क्या करेगा? इच्छाओं से मुक्त कर देगा, अरे छोड़ो क्या करना है करके कुछ। क्यों? राहु 5th हाउस में है और केतु 11th में आ गया है। इसको ज्यादा मतलब ही नहीं गेन्स होंगे नहीं होंगे, सर्कल बने ना बने, जो बने सो बने, ऐसा कर देगा। जब मार्च अगर हुआ 11th हाउस में तो मतलब फ्रेंड्स थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं। देखो, एक तो प्लैनेट का नैसर्गिक गुण है, तो जो मंगल है वो क्या है, वो डिस्प्यूट कराता है, कॉन्फ्लिक्ट कराता है, लड़ाई झगड़े कराता है, लड़ाई झगड़े। तो मंगल अगर यहाँ पे बैठा है तो वो लड़ाई झगड़े करा सकता है आपके सोशल सर्कल में, खासकर उस केस में कराएगा जिस केस में वो अफ्लिक्शन में हुआ किसी प्लैनेट के साथ। अगर अफ्लिक्शन में नहीं है या किसी शुभ प्लैनेट का उसको साथ मिल गया फिर नहीं कराएगा वो। लेकिन इन जनरल अगर अकेला मंगल है, मान लो कुछ और भी इन्फ्लुएंस नहीं है उस पर, फिर भी वो डिस्प्यूट करा सकता है आपको, क्योंकि उसका वो कारक है। स्मिता जी आपकी यही कुंडली है ना? हो गए सारे प्लैनेट? कोई रह गया? एक रह गया, कौन सा रह गया? सैटर्न। अब इसमें इनके 11th हाउस में कोई प्लैनेट तो है नहीं, कोई प्लैनेट नहीं है। दृष्टि किसकी जा रही है? सूर्य की, जो खुद उसका स्वामी है। इनके बुद्धि में कौन आके बैठा है? 11th लॉर्ड। इनकी बुद्धि में कौन आके बैठा है? 11th लॉर्ड। 11th लॉर्ड अपने घर को देख भी रहा है। तो अगर आप एक चीज बोलो कि फाइनेंशियल गेन्स के लिए कैसा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इनका जो कॉन्शियसनेस है, जो इनकी बुद्धि है, वो कभी भी डिजायर से मुक्त हो ही नहीं पाएगी, कभी भी नहीं हो सकता ये। इनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ इच्छाएं इतनी चलती रहेंगी कि इनको वो एक समय पे आके परेशान भी कर देंगे। लेकिन क्या जी अभी आपने एक बार ऐसा भी बोला था ना कि ना जितना बड़ा सोचेंगे उतना अच्छा है। हाँ, अब इससे मुक्त नहीं हो सकते आप इच्छाओं से, लेकिन क्या आपकी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। तो अगर आप बोलोगे फाइनेंशियल गेन्स के लिए कैसा है, तो बहुत अच्छा है। लर्निंग के लिए कैसा है? बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी लर्निंग कराता ही रहेगा जीवन भर। क्यों? इच्छाएं कहाँ के बैठी हैं? 5th हाउस में। तो लर्निंग करते रहोगे, इच्छाओं से मुक्त नहीं होगे, तो आपको ये खूब पैसे वाला तो बना सकता है, डेफिनेटली बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे क्या मुझे पीस मिल जाएगा, मेरी बुद्धि कभी इच्छाओं से मुक्त, आपको पीस कब मिलता है? जब आपकी इच्छाएं ना हो, तभी मिलेगा, वरना तो आप किसी ना किसी रेस में लगे ही रहोगे हमेशा। वो आपके साथ नहीं होगा, वो रेस हमेशा आपके पीछे लगी रहेगी, मतलब आप किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ते ही रहोगे, वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन दौड़ते रहोगे, मुक्त नहीं हो सकते आप। अब इस केस में कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि आप इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे? ऐसा क्या कर सकते हो? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। 11th हाउस किसका है? आपके सोशल सर्कल का है। जैसी संगत होगी
वैसे ही आपका विवेक काम करेगा, वैसे आपके कॉन्शियस काम करेगा, बुद्धि काम करेगी। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जिसकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसे सोचता है, आप उसी दिन से इमीडिएटली सेम सोचोगे जो वो सोच रहा है, बिल्कुल सेम सोचोगे। क्यों? क्योंकि जो आपका सोशल सर्कल है कंट्रोल वो कर रहा है। मतलब जैसे समाज में जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे आपके सोचने का तरीका बन जाएगा, वैसी ही आपकी एम्बिशंस रहेंगी। अब अगर आप ऐसे लोगों के साथ आ गए जो लोग अपने आप में सेटिस्फाइड है, पीस में रहते हैं, तो आप पीस में हो जाओगे। तो मतलब जब आपको ये लगे कि मेरी इच्छाएं अब मेरे पे ज्यादा हावी हो गई हैं और मुझे परेशान कर रही हैं, तो आपको कौन से लोग ढूंढने पड़ेंगे? जो सेटिस्फाइड है, जो अपने में मौज में है। आप मौज में आ जाओगे और आपको लग रहा है नहीं मुझे तो इच्छाओं की जागृति करनी है, आप उससे मिल लो जिसकी इच्छाएं ज्यादा है, बिल्कुल काम करेगा। क्लियर होगी बात? दूसरा क्या होगा? अब ये इच्छाएं हैं और कहाँ जाके बैठी हैं? फिफ्थ हाउस में। वैसे तो फिफ्थ हाउस को हम करने हैं, लेकिन चूंकि आप नहीं है तो अब इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप इसको 11th हाउस को थोड़ा ठीक से समझ लो कि ये क्या कलेश कर सकता है आपके जीवन में। अब आपके मन में हमेशा क्या होगा? अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ करने का हमेशा लगा रहेगा कि हर चीज में वो टॉप करे, या जो भी आप चाह रहे हो कि वो अपना अच्छा बेस्ट करे। क्यों? इच्छाएं यहां पे जाके बैठी हैं। तो इच्छा किससे जुड़ी है? बच्चे से भी जुड़ी है। बात समझ में आई? एजुकेशन में मैं अच्छा हो जाऊं, बच्चा मेरा अच्छा करे। क्यों? क्योंकि 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, और लोभ भी आपका कहाँ है? अब आप ग्रेडी किस चीज के लिए रहोगे? अगर हम ये देखें कि भाई आपका लालच कहां से जुड़ा है, आपका लालच आपके बच्चे के साथ। मतलब अगर आपका लालच देखा जाए कि आपका लालच कहां पर है, तो आपका लालच आपके बच्चे पे है, एजुकेशन पर है, या प्रेमी पर है। नहीं? और कब सबसे ज्यादा ये रिजल्ट आपको प्रोमिनेंट होते हुए दिखेंगे? जैसे ही ये सूर्य ऑपरेट करेगा। जब जब सूर्य की अंतरदशा या महादशा आपके जीवन में आई होगी तो पूरा उसको चेक करना, महादशा अंतरदशा को। उस समय पे इच्छाओं ने आपको और अच्छे से पकड़ा होगा। प्रदीप जी, महादशा और अंतर्दशा में क्या डिफरेंस है? महादशा तो एक, जैसे मान लो कि हमारे 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 9 प्लेनेट हैं, हमने नक्षत्र लिखे थे, उसमें हमने दशाओं का सीक्वेंस लिखा था, टाइम लिखा था। जैसे वीनस की महादशा 20 साल चलती है, तो वीनस की महादशा ही, अब उसके अंदर थोड़े टेन्योर भी तो आएंगे ना, छोटे छोटे। तो वीनस के अंदर पहले वीनस की अंतरदशा आएगी, फिर उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में एक एक करके प्लेनेट की अंतरदशाएं आती जाएंगी। तो यानी कि उस 20 साल के लिए मान लो आपके वीनस की महादशा आ गई, ठीक है? तो वीनस की महादशा आ गई, तो वीनस क्या कह रहा है कि अब 20 साल ये वीनस अपने रिजल्ट डिलीवर करेगा। 20 साल। लेकिन ऐसा नहीं कि 20 के 20 साल एक से जाएंगे आपके। उस समय में जो चेंज आएगा वो अंतरदशाओं के कारण आएगा। समझ में आई बात? वो अंतरदशा है। तो वो ऐप में जाके आप चेक कर सकते हो। तो आप ये चेक करना कि जब जब आपका सूर्य एक्टिवेट हुआ है, तब तब आपके एम्बिशंस को लेके, गेन्स को लेके क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ। एक चीज प्रदीप जी, जो आपने बोला कि हाँ बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा कि वो टॉप करें, एजुकेशन में टॉप करें, तो हर चीज में वो टॉप करें, तो वैसा मुझे नहीं है प्रदीप जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं मुझे है। ऐसे कि पढ़ नहीं, मतलब मुझे ऐसा है कि पढ़े, अच्छे से पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कि टॉप करे। हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़े, और क्या है, किसी और फॉर्म में होगा अभी। तो ऐसा है प्रदीप जी कि या तो पढ़ लो या फिर खेल लो, लेकिन जो करो एक चीज मन से कर लो। हाँ, बेस्ट करो, एक चीज को अच्छा करो। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं, मतलब आपका ट्रिगरिंग पॉइंट यही रहेगा हमेशा। आप कभी भी देख लेना, आप कभी भी, खासकर उस केस में जब ये एक्टिव होगा,
आप बस इतना चेक कर लो, जब जब आपकी कुंडली में सूर्य एक्टिवेट हुआ है ना, आप उसको उठा के चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या इसने दिया है, क्या क्या दिया है, और कैसे कैसे आपके माइंड सेट को इसने कंट्रोल किया उस समय पर। देखो अब मान लो अगर 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता, ठीक है, 12th हाउस क्या करता है, तो डिसअपॉइंटमेंट देता है, और फिर क्या करने लगता है, आइसोलेट करने लगता है, इच्छाओं से मुक्त करने लगता है, विरक्ति देने लगता है। 11th हाउस ये कुछ नहीं करेगा, 11th हाउस आपको सोशली एक्टिव कर देगा, इच्छाएं जगा देगा, आपके नए नए प्लान आपके सामने आने लगेंगे, इतना कमा लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, वो सब कुछ जागृत कर देगा। 12th हाउस उसके अपोजिट करेगा, सबको कट कर देगा। तो आप ये देखना कि जब सूर्य एक्टिवेट हुआ है तो क्या हुआ है, आपको उससे एक क्लैरिटी आएगी किस तरीके से ये काम कर रहा है। क्या उसमें आपको कोई इच्छा पूर्ण हुई आपकी, क्या उसमें कुछ आपको गेन्स हुए, क्या उसमें कुछ आप चाह रहे थे वो आपको मिला उस समय पर, कुछ वो कुछ भी हो सकता है। मान लो आप उस समय शादी करना चाह रहे थे, क्या उसने करा दी, बच्चे का जन्म हो सकता है, उसमें ट्रैवल हो सकता है, उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकती है ना इच्छा तो आपकी उस समय पर, क्या उस इच्छा को पूर्ण कराने में उसने मदद की, वो चेक करना। और सूर्य की अभी किसकी मादे से चल रही है आपकी, बृहस्पति की चल रही है ना, बृहस्पति की चल रही है, तो अभी इसका अंतर ही मिलेगा आपको सूर्य का, आगे और पीछे भी, क्योंकि बृहस्पति से पहले राहु निकला, फिर शनि आ जाएगा, तो अभी वो सूर्य तो बहुत पीछे छूट गया आपका, वो चेक करना। किसी का है जो 6th या 3rd के साथ कॉम्बिनेशन में हो 11th लॉर्ड, तो मेरा है ना, अच्छा वो बनाएगा अच्छा वाला। तो आपका अकेला बैठा है ना ये, इनका क्या नाम है, स्मिता जी का, क्या अकेला बैठा प्रदीप जी? सूर्य fifth house का सूर्य अच्छा। सूर्य सूर्य सर आपने लास्ट क्लास में मैं वीडियो देख रही थी, उससे आपने बोला जब 10th हाउस खाली रहता है या कोई भी हाउस खाली रहता है तो उससे मतलब इनएक्टिव रहता है, मतलब कर्म करने की इच्छा कम रहती है। 10th हाउस खाली हो मतलब उस पर दृष्टि भी ना हो, आपकी में दृष्टि है, अगर कोई दृष्टि भी नहीं है, कोई प्लेनेट भी नहीं है उस केस में, हो गए प्लेनेट पूरे पूरे हो गए। 11th हाउस पे किसी की दृष्टि है, दृष्टि है, 2 प्लेनेट की दृष्टि है, 2 प्लेनेट की दृष्टि है, सैटर्न की दृष्टि है 10वीं और मंगल की दृष्टि है 8वीं, 2 प्लेनेट की दृष्टि है। अब एक एक कहानी तो ये है जो हमने काफी बार करीब बोला है कि सैटर्न और मार्स दोनों अगर किसी घर को एक साथ देख ले, और खासकर उन दोनों में से भी किसी का वो घर ना हो, तो यहाँ दोनों में से किसी का घर नहीं है, तो उस घर को तबाह करने का तो वो काम कर ही देते हैं। तो यहाँ पे 11th हाउस को प्रॉब्लम करने का मतलब क्या है, खराब करने का, खराब करने का मतलब क्या है, गेन्स, सोशल सर्कल, इन दोनों चीजों में क्या करेगा, कमी कर देगा, उसको प्रॉब्लमेटिक कर देगा। तो इनकम में प्रॉब्लम हो सकती है, इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए आपको इस घर का ठीक होना जरूरी है, लेकिन इच्छा पूर्ण नहीं हो तो मतलब घर में प्रॉब्लम है, और मंगल और शनि दोनों कहीं भी देखे तो उस घर में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर ही देते हैं। अब क्या कहीं से इस पे कुछ प्रोटेक्शन आ रहा है,
प्रोटेक्शन इस पे किसी भी और प्लेनेट का नहीं है। मतलब बृहस्पति देख लेता है इसको, या वीनस ये अपना मून देख लेता, मान लो यहाँ बैठा होता, तो भी एक राहत हो जाती क्योंकि लग्नेश देख रहा था। लेकिन यहाँ पे किसी भी बेनिफिक प्लेनेट का फंक्शनली या नैसर्गिक रूप से किसी का प्रभाव नहीं है। दोनों क्या है, मैलिफिक प्लेनेट है, मंगल और शनि, और जिस घर को देखते हैं उस घर को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक तो ये बात हो गई। तो अब क्या होगा कि इच्छाओं में क्या होगा, आपने इच्छा करी, उसने डिसअपॉइंट, उसने तोड़ना है। आपने चाहा, उसने तोड़ दिया, आपने चाहा, उसने तोड़ दिया। तो अब करना क्या है, इच्छा छोड़ दो अपनी, यही कर सकते हैं ना। अब इसका जो स्वामी है वो कहाँ जाके बैठा, वो जाके बैठा आपका 4th हाउस में। तो एक तो हम ये बात बोलेंगे कि भाई 11th लॉर्ड जब 4th हाउस में बैठा है तो धन के लिए अच्छी पोजीशन बनाता है, क्योंकि 4th हाउस से जुड़ गया है रियल एस्टेट के लिए। और आपका जो ग्रीड है या जो आपका लालच है वो भी कहाँ जाके बैठा है, 4th हाउस में। आपकी इच्छाएं कहाँ से ज्यादा जुड़ेंगी, इस घर से। अब इस घर में जुड़ने का मतलब क्या है कि 4th हाउस में क्या क्या है, 4th हाउस में प्रॉपर्टी है, 4th हाउस में कंफर्ट है, 4th हाउस में मंगल भी है जो 5th लॉर्ड है, तो बच्चे हैं। और क्या है, मरकरी है। अब मरकरी इसमें 2 घरों का स्वामी बना, 12वें घर का और 3rd हाउस का। अब 3rd हाउस तिरसठाया अगेन हो गया, तो ये जुड़ा, तो ये तो कह रहा है कि अब लालच को और बढ़ा देगा, ये तो बढ़ा देगा ना, क्योंकि 3rd हाउस है। लेकिन साथ में 12th हाउस भी है। अब ये इनकी दुविधा देखो आप, मजे की। मतलब अब कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। 11th हाउस पहले पिट रहा है, फिर इनके मन में इच्छाएं आ गई, ये मन का भी घर है, सबकॉन्शियस में इनके इच्छाएं आ गई कि मुझे ये भी चाहिए, खासकर क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, कंफर्ट चाहिए बच्चे के लिए, इन सब चीजों के लिए इच्छाएं भी जाग गई, प्रोफेशन के लिए भी जाग गई, मंगल 10th लॉर्ड भी है। अब उसमें मरकरी आया तो उसने और पुश किया उस चीज को, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो आपका अट्रैक्शन है, वो भी उस चीज को पुश कर रहा है। लेकिन वो जो ये मरकरी कर रहा था वो 12th लॉर्ड भी है, तो अब वो पुश करेगा और बीच बीच में वो झटके भी देगा, लेकिन ज्यादा रिजल्ट वो अभी भी 3rd हाउस के देगा। लेकिन अगर 11th हाउस अफ्लिक्शन में नहीं होता, मान लो अफ्लिक्शन में नहीं होता, तो इच्छा पूर्ण करवाता रहता है, बिल्कुल करवाता रहता। इस केस में ये कुछ करवा देगा और कुछ को छुड़वा देगा। और क्या होगा, अब इनकी दशा भी किसकी ऑपरेट हो रही थी, 8th हाउस की और 7th हाउस की, शनि की, पिछले 19 साल से जो चल रही है, ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली आई थी, वो पीड़ा भी है। तो सब एक साथ रिजल्ट मिल रहे हैं इनको। अब समझ में आया आपको क्यों ऐसे डिसअपॉइंटमेंट, या क्यों इच्छाओं की पूर्ति, या क्यों वो झटके देता रहता है बार बार। वो कॉम्बिनेशन ही ऐसा ट्रिकी बना हुआ है। एक चीज इसमें ध्यान रखना, अगर जैसे हमने राहु की बात की थी ना, राहु 12th हाउस में होता है, तो हमने कहा था 1-5-9 का स्वामी अगर उसके साथ कंजंक्ट हो जाए या दृष्ट कर ले, या उसके घर का स्वामी कंजंक्ट हो जाए या दृष्ट कर ले, तो उस केस में 12th हाउस का राहु गड़बड़ नहीं करता। डिस्कस किया था हमने। इसी उसमें जो ये त्रिसडाया भाव के स्वामी हैं 3, 6, 11, अगर इनके साथ 1st, 5th और 9th इन तीनों में से कोई स्वामी आ जाए, उस केस में ये आपके लालच को उस तरीके से ट्रिगर नहीं करेगा, या गलत रास्ते चुनने पे आपको मजबूर नहीं करेगा। बात समझ में? 1-5-9 क्या है, धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण मतलब जो आपको सही गलत की समझ देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो मंगल यहां बैठा है, ये इनको गलत रास्ते पे जाने से बचाता ही रहेगा, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है। ओके। अब अगर ये मंगल नहीं होता तो हो सकता है कि इन चीजों के लिए अगर इन्हें कुछ गड़बड़ भी करनी पड़ती तो ये कर लेती, दूसरा रास्ता भी लेना पड़ता। बात समझ में आई? तो अगर इन छठे, तीसरे और 11वें भावों के साथ अगर आपका 1-5-9 का स्वामी कोई भी कंजंक्ट हो गया, तो वो आपको लोभ के कारण, क्रोध के कारण, या अट्रैक्शन के कारण, काम के कारण
आपको गलत रास्ते पे जाने से आपको रोकेगा, आपको उतना विवेक दे देगा कि क्या सही है क्या गलत। उतना डेस्परेशन नहीं है। हाँ, डेस्परेशन देता रहेगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि ये गलत है, और अगर कर भी लिया तो आपको अच्छे से ये पता होगा कि ये बिल्कुल ही गलत था, समझ तो होगी उसकी, तो उस केस में गड़बड़ होने के चांस नहीं होते। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं बन रहा है, मतलब 1 5 9 में से कोई कंजंक्ट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि अब वो प्रॉब्लम करेगा। सर एक चीज बताइए इसमें सर कि अभी जैसे खत्म होगा अप्रैल में शायद सैटर्न, सैटर्न, तो 8th हाउस वैसे तो सर सैटर्न वो होगा, लेकिन राहु है तो वैसे मतलब राहु हट जाएगा, तो अभी राहु के कारण भी एक्टिव हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहा है। एक्टिव है ना, हाँ, तो राहु भी हट जाएगा। राहु का ट्रांजिट यहाँ चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, और शनि यहाँ पे चल रहा है, तो राहु भी हट जाएगा, तो राहु हट जाएगा। अब फिर आगे आगे होगा बुध एक्टिव, आगे बुध की महादशा आएगी। बुध के लॉर्डशिप किसके पास है, कौन कौन से घरों की है, 3rd हाउस की है और 12th हाउस की है। अब ये क्या करेगा, अगर आप बाकी दोनों प्लेनेट को हटा दो, बाकी सब कुछ हटा दो, अगर सिर्फ बुध ही यहीं बैठा होता तो क्या करता, तो ये घर में बदलाव करवाएगा। क्यों, 3rd हाउस क्या है, बदलाव का है। 4th हाउस की हानि, जो आपके मन की हानि करता है वो 3rd हाउस ही करता है, 4th हाउस की हानि। तो ऐसे में बेचैनी भी बढ़ा देता है वो। क्यों, उसमें एक मूवमेंट की जरूरत पड़ने लगती है आपको कि चलो कहीं निकलो, कहीं यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चल लो, कहीं घूम, कहीं फिर आओ, मतलब वो चैन से नहीं बैठने देगा फिर आपको जब 3rd हाउस एक्टिव होगा। 12th हाउस भी आ गया उसमें, तो 12th हाउस तो क्या करता है, मुक्त करता है, डिसअपॉइंटमेंट देता है। अब लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक प्लेनेट नहीं है ना सिर्फ, यहाँ पे एक मंगल भी है और एक यहाँ पे बुध भी, ये शुक्र भी है। तो जब भी कोई महादशा का प्लेनेट एक्टिव हो रहा है तो जिनके साथ वो बैठा है वो उनको भी एक्टिव करेगा। ये आपने बोला था। अब ये यहाँ पे मंगल को एक्टिव कर देगा, इसमें डिग्री वाइज आप देख लेना, तो मंगल को एक्टिव करने का मतलब है कि प्रोफेशन के लिए और 5th हाउस के लिए अच्छा हो गया। वीनस यहाँ पे 4th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है, तो गेन्स के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, कंफर्ट के लिए भी ठीक हो गया। लेकिन क्या 12th हाउस के रिजल्ट देगा, तो देगा तो 12th हाउस के भी रिजल्ट, लेकिन उस समय पर आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति के लिए, कुछ इनकम के लिए, प्रोफेशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये बेहतर होने वाला है, और घर में बदलाव कराता रहेगा ही। तो सर इसमें जो ज्यादा वो है, मतलब मार्स इज 22, हाँ, वीनस 28 और मरकरी कितना है, मरकरी तो कम है, मरकरी है 4 डिग्री, मरकरी है 4 डिग्री। वीनस के रिजल्ट ज्यादा आएंगे, सबसे पहले मंगल के आएंगे। ऐसा ये कोई समझ, आपने लास्ट बार भी ये समझाया भाई, आप ये समझो, ये मरकरी है, फिर मार्स है, फिर वीनस है, एक्टिव तो ये हो रहा है महादशा में। इससे नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है, अच्छा डिग्री वाइज देख लो ना, आप अरेंज कर लो ना, 4 22 28, अच्छा कम से ज्यादा में, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपके 5th लॉर्ड को 10th हाउस को एक्टिव कर रहा है, जो कि फंक्शनली बेनिफिक प्लेनेट है आपके लिए, योग कारक प्लेनेट है, सबसे अच्छा प्लेनेट आपके लिए मंगल है, क्योंकि दोनों ही अच्छे घरों की लॉर्डशिप लेके बैठा है वो आपके पास। तो इसका अच्छा होना आपको, मतलब इस समय पे आपकी बुद्धि अच्छा काम करेगी, पहली बात तो ये है, ये जरूरी है ना सबसे पहले तो, कि वो हमारा जो बुद्धि है वो सेंटर में रहे, वो सही काम करे, हमारे फेवर में काम करे, ना कि हमारे अपोजिशन में काम करे। अगर यही घर आपको दुख देने पे आ जाए, बुद्धि दुख देने पे आ जाए, तो क्या कर लोगे। तो एक तो ये एक्टिव हो रहा है, तो बच्चे के लिए भी सही है, आपके प्रोफेशन के लिए सही है, एजुकेशन के लिए सही है, इंटेलेक्ट के लिए सही है, सारी चीजें हो गई। मैलेफिक प्लैनेट्स के पास अच्छे घरों की लॉर्डशिप हो तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, अच्छा देता है अपने थोड़े बहुत। अब मंगल एक्टिव होगा ना, तो इनको थोड़ा सा वो, थोड़ा इनके एंगर को बढ़ाएगा, ऐसा नहीं क्यों नहीं बढ़ाएगा, हाँ वो फिर बढ़ा
तो बढ़ाएगा, थोड़ा बोल्ड भी करेगा, थोड़े घर में झगड़ा भी कर सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हाउस की मान लो लॉर्डशिप लेके बैठा होता, ये कन्या लगन होता, उस केस में ये डिजास्टर कर देता, फिर निपटा देता ये फोर्थ हाउस को। अभी ऐसा नहीं करेगा ये, अभी ये थोड़ा थोड़ा करेगा, हल्का हल्का करेगा। जैसे कहा कि 159 के लॉर्ड्स के साथ कंजंक्ट हो तो ये कम प्रॉब्लम करता है। हाँ, और अगर उन दृष्टि हो तब भी कम करेगा। हाँ, तब भी कम करेगा। वो देखो 1-5-9 जो है ना, वो आपके प्रोटेक्टर है बेसिकली। जो आपका ये धर्म त्रिकोण है वो आपके प्रोटेक्टर है, 1-5-9 वाले जो स्वामी हैं। तो तभी तो इनको पराशर जी ने बिल्कुल साफ कहा है ना कि ये हमेशा सुफलदायी होते हैं, हमेशा सुफलदायी होते हैं, वो इसीलिए कहा गया है। और इनमें बैठे प्लैनेट्स उतने फलदायी नहीं होते जितने इनके लॉर्ड लोड होते हैं, जितने लोड कंजंक्ट करेगा वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक। अब जैसे इनके लिए बोला था ना मैंने, इनके स्मिता जी के लिए 11th लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो वो क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है। अब यहीं पे अगर 11th लॉर्ड मान लो 9th हाउस में आ जाता, तो आपका लालच किससे जुड़ा है, आपके पिता से, आपके गुरु से। तो आपकी उम्मीद है कुछ किससे, 9th हाउस में अगर 11th लॉर्ड आके बैठ गया तो आपकी उम्मीद किससे, आपके पिता से है कि भाई ये मुझे पिता करके दें, ये कर दें, ये मिल जाए मुझे, जो भी है। अब मान लो आप में से किसी का 11th लॉर्ड यहाँ बैठा हो, तो आपकी उम्मीद मुझसे भी बनेगी ना साथ में, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो 11th हाउस ट्रिगर करे जा रहा है उसको। 12th हाउस अगर ट्रिगर करे, आपको मतलब ही नहीं होगा, जो पढ़ाना है पढ़ा दे, नहीं पढ़ाना है ना पढ़ा दे, जो होना है मिल जाए नहीं मिल जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर 11th लॉर्ड जैसे 9th में है तो आप कह रहे हो कि उम्मीद बढ़ेगी, अगर 3rd लॉर्ड होता है तो क्या 9th हाउस में, तो अट्रैक्ट होते हो आप उधर, आपकी हॉबी की तरह बिहेव करता है ना वो। पहला जो आप किसी की तरफ आकर्षित होते हो वो क्या है, 3rd हाउस है। यहाँ तो सीधा सीधा लालच है, गेन मुझे क्या मिल रहा है, गेन मुझे क्या मिल रहा है, ये बताओ, मुझे क्या मिला। 11th हाउस तो वही है ना आपका। मैं अब ये जैसे स्मिता जी हैं, इनका बैठा है, तो इनके माइंड में ये आएगा ना कि मैं पढ़ रही हूं तो मुझे क्या मिलेगा इससे पढ़ के, ये बताओ, मेरा क्या फायदा होगा। तो वो क्या है, वो गेन ही तो है, वो इच्छाएं तो हैं, वो कुछ उम्मीद ही तो है आपकी जो आप चाहते हो। जहां भी 11th हाउस आ जाएगा, वो ये पहली बात पूछेगा मुझे क्या मिलेगा, ये बताओ। अगर 11th लॉर्ड 2nd हाउस में, तो वो पूछेगा ना भाई मुझे फैमिली से मुझे क्या मिलेगा आपके साथ रह के। 3rd हाउस में जाएगा तो पूछेगा ना कि मुझे क्या फायदा होगा ट्रैवल करके। 4th हाउस में होगा ऐसे ही, मतलब जिधर भी वो चला जाएगा उधर अपना फायदा देखेगा, मुझे बताओ क्या मिलेगा। अब इनका यहां जाके बैठा है तो इनकी उम्मीद बनेगी ना 4th हाउस से, या जिनके लॉर्ड के साथ बैठा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 5th हाउस भी आ गया, अब जो मैंने पहले कहा। तो अब वो इतना इनको विवेक देगा कि कितना मांगना है, नहीं मांगना है, क्या सही है क्या गलत है, वो इनको विवेक मिल जाएगा वहां पर। अंधे होके नहीं भागेंगे किसी चीज के पीछे। हाँ जी बोलो जया जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे 8th हाउस एक्टिव है, सालों से एक्टिव है, ट्रांजिट के कारण भी एक्टिव है, 19 ऑलमोस्ट 19 साल से एक्टिव है। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है, राहु भी हट जाएगा और 11th 8th हाउस आने जाए, तो ऑकल्ट में जो अभी मेरा शुरू हुआ है करना, तो वो मेरा मन कम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, मैं वही लॉजिकली बोल रही हूँ, अगर 8th हाउस इज ऑकल्ट, बट अगेन 5th हाउस एक्टिव है। फिफ्थ हाउस तो एजुकेशन है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो सकती है, आप यहां तक जब तक थे आप पढ़ते जा रहे थे, यहाँ पे जाके 5th हाउस पढ़ाई के साथ साथ 5th हाउस सॉल्यूशंस का भी है। तो आप यहाँ पे कंसल्टेंसी दे सकते हैं, वो गेन्स का भी है, तो आपको वो लाभ भी करा देगा अगर आप उसको करते हो। मरकरी भी तो वैसे तो थोड़ा पढ़ाई से, मरकरी तो एजुकेशन का ही है, एजुकेशन का ही है। मरकरी टीचर है और स्टूडेंट भी है। बृहस्पति गुरु है
जो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपको विवेक भी देता है, सही गलत की समझ भी देता है, मतलब 9th हाउस वाली कहानी। ये 9th हाउस वाली कहानी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको पढ़ाता है या पढ़ता है। क्लियर हुई आपको ये बात? देखो, जब आप हर समय ज्योतिष से हर चीज को देखोगे ना, ज्योतिष तो तभी फलेगा आपको। बहुत सीधा सिंपल फंडा है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। जिस दिन आप इसको उस तरह देखोगे, पहला प्रेमी या पहली प्रेमिका, आप समझ जाओगे ज्योतिष आपके लिए काम कर लेगा। करणप्रीत गायब होगी क्या? बताओ जी, किसी की कुंडली बोलो आप। प्रिया जी अनम्यूट करो। हाँ जी सर। साम दाम दंड भेद राहु की कहानी कौन सुन रहा है? बच्चे बड़े किस्मत के। अच्छा, बताओ। वो 11वें घर में होता है ना, वो सारे गणित लगा देता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, राहु। हाँ बोलो। अच्छा, कुंडली तो मुझे याद ही है आपकी, जहां तक मुझे अंदाजा है। राहु है ना? हाँ दीदी थोड़ा बोलते रहिए क्योंकि ना इतना क्लियरली दिखाई नहीं देता। अच्छा, कुंभ लगन की कुंडली है, 11 नंबर। लगन में चंद्रमा है, राहु है, 3rd हाउस में शनि है, 7th हाउस में मंगल, बुध और सूर्य और केतु। बृहस्पति है इनका 9th हाउस में और वीनस है इनका 9th हाउस में। हो गए पूरे प्लैनेट? 4 2 6 2 8 और 1 9। 11th लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। किधर आया? 9th हाउस में। तो इच्छाएं कहां से जुड़ रही हैं? 9th हाउस से। लेकिन यहाँ बैठा कौन है साथ में? वीनस। कहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठा है? 9th हाउस की। तो जो 1 5 9 की हमने कहानी करी थी, अगर ये नहीं होता तो तब इनकी उम्मीदें बड़ी जबरदस्त होती क्लास में भी। लेकिन अभी कौन आ गया है यहाँ पे? वीनस आ गया है, तो अभी उस प्रकार से वो इनको ट्रिगर नहीं कर सकता। और क्या है यहाँ पे? कुछ कहीं 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 और वीनस अपने ही घर में बैठा ना? हाँ, अपने ही घर में बैठा है, तो मतलब यहाँ पे इनको वो रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। मतलब यहाँ पे जो जुपिटर है ना, इसके अंडर में काम करेगा। जुपिटर अपनी इच्छाएं नहीं थोप पाएगा यहाँ पर। बृहस्पति जो 11th हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा है, वो इच्छाएं नहीं थोप सकता इन पे। अगर ये वीनस नहीं होता, या यहाँ पे मान लो मून होता 6th लॉर्ड का स्वामी, या मंगल होता, वो बताता फिर क्या होती है कहानी। फिर ये 9th हाउस को लेके पूर्ण रूप से ग्रीडी हो जाते और कुछ भी करते फिर उसके लिए। अभी ऐसा नहीं होगा। ये जुपिटर है प्रदीप, ये उसके हिसाब से वो क्या चीज? मतलब जुपिटर तो अच्छा ही सोचता है ना, वो तो गुरु है। हाँ, अच्छा सोचता है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना हो कि मंगल जुपिटर में से कौन ज्यादा करेगा, तो मंगल ज्यादा करेगा ऑफ कोर्स। शनि गुरु में से कौन ज्यादा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बृहस्पति आपको वो नहीं बनाता, एम्बिशियस नहीं बनाता। आप एक चीज और नोट कर लेना, अगर बृहस्पति किसी कुंडली में पिटा हुआ है ना, लगन में भी और नवांश में भी, मान लो अफ्लिक्शन में है पूर्ण रूप से, तो ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। जितना बृहस्पति अच्छा होगा उतना ज्यादा आपको एम्बिशियस बना देता है। किसी की कुंडली में आप बृहस्पति को देख लेना, बाकी घरों को छोड़ दो। अगर बृहस्पति अच्छा है, मजबूत है, एक्सोल्टेड है, वर्गोत्तम है, तो वो आपको एम्बिशियस बनाएगा ही बनाएगा। क्योंकि वो आपको होप देता है। वो आपको एक होप देता है बृहस्पति खुद। और इसीलिए आप देखोगे कि मतलब कई बार ना जो
क्रिमिनल्स होते हैं, कोई ऐसे कुछ लूट पाट वाले होते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं कि बृहस्पति कमजोरी मिलेगा आपको, हमेशा उच्च का भी मिल जाएगा देखने में। Oh my God. तो जिनका बृहस्पति अच्छा होता है ना, मजबूत होता है, पावरफुल होता है, आप उनसे बचपन में पूछोगे क्या बनना है, तो उनके ख्वाब एकदम ऊपर होते हैं, बड़े, ऐसे छोटे मोटे नहीं होते। सीधे पहली बार बोल देंगे मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे पीएम बनना है। शनि करता है इसका रिवर्स, शनि नहीं करवाता। शनि कहता है आज कहाँ पर हो, धरती पे रहो, प्रैक्टिकल रहो। तभी तो शनि की महादशा में व्यक्ति धरती पे आ जाता है, या शनि की 7.5 में वो थोड़ा ठीक कर देता है व्यक्ति को, कि रियलिटी में आ जाओ, थोड़ा सा सेट कर लो मामला। हाँ जी प्रिया जी, कुछ जरा अपने विचार व्यक्त कीजिए 9th हाउस को लेके, आप क्या सोच विचार रखती हैं? सर इसमें ये कैसे पता चल रहा है कि जुपिटर इधर मतलब सही नहीं है, फ्लिक्टेड है या पिटा हुआ है? अच्छा, कैसे पता चल रहा है वो, इसमें आप अपने में पूछ रहे हो या ओवरऑल जो भी मैंने बात करी उसको? वैसे भी ओवरऑल। अब आप मान लो कोई भी लगन की कुंडली है, आपने देखा बृहस्पति जो है 6, 8, 12 में किसी घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, त्रिक हाउस है 6, 8, 12, और उसमें जो है उस पे उसके ऊपर किसी मैलिफिक प्लेनेट की दृष्टि भी आ गई, मान लो मंगल की आ गई, ठीक है, 6, 8 या 12वें घर में था, उस पे एक दृष्टि भी आ गई मंगल की। अब जब आपने नवांश देखा तो आपने देखा वो बृहस्पति अब 8वें घर में चला गया और उस पे अब राहु या शनि की दृष्टि आ गई। इट मीन्स कि लगन कुंडली में भी प्रॉब्लम में दिख रहा था आपको, नवांश में भी प्रॉब्लम में दिख रहा है, तो प्रॉब्लम हो गई। और अगर मान लो अब नवांश कुंडली में जाके ये एक्सोल्टेड हो जाए, या उसी राशि में रही जिस राशि में ये लगन कुंडली में था, मान लो लगन कुंडली में या कर्क राशि, कर्क में तो चलो एक्सोल्टेड हो जाएगा, मान लो यहाँ पे किसी 10 नंबर राशि में था, सिंह लगन में, और नवांश में भी वो 10 नंबर में ही रह गया, तो इसका मतलब वर्गोत्तम हो गया प्लेनेट, राशि दोनों जगह सेम है। जब हम नवांश करेंगे तब बात करेंगे इसकी, तो पावरफुल हो गया, फिर कमजोर नहीं रहा वो। अब आप ये बताओ कि आप अपने 9th हाउस को कैसे देखते हो, आप ग्रेडी हो 9th हाउस के लिए या नहीं हो, ये मुद्दा है। नहीं, बस ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे 9th लॉर्ड बैठा है, यहाँ पे 9th लॉर्ड बैठा है, खुद ही इधर ही बैठा है। हाँ, और सामने से लगन भी देख रहा है इसको, लग्नेश शनि, तो यहाँ पे वो नहीं करेगा गड़बड़। अगर यहाँ पे मून आ जाता इस जुपिटर के साथ तो करता ही, या यहाँ पे मंगल आ जाता तो भी करता लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लियर है? और तो किसी कुछ दृष्टि तो है नहीं 9th उस पे 11th हाउस पे, कुछ मजेदार कॉम्बिनेशन किसी में मिला नहीं अभी। बोलो जी, कुंडली बोलो। राहु मंगल, हाँ आपका राहु मंगल है, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मार्स, राहु, केतु, सैटर्न, मरकरी, वीनस, सन, मून, हो गए पूरे। कौन रह गया? बृहस्पति 8th हाउस। 11th हाउस में कौन बैठा है? मार्स और राहु। मार्स कौन है इसमें? लग्नेश है, तो इनका मन कहाँ लगेगा, इनको आनंद कहाँ आएगा? सोशल सर्कल में। ये तो ये बात बोल रहा है, एम्बिशंस देगा। 6th लॉर्ड भी है। 6th लॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर जहां भी ये कॉम्पिटिट करेंगी या जो भी इनसे शत्रु, या जो अगर कोई कोर्ट केस या कुछ होता है तो उससे क्या होगा, इनको लाभ होगा, है ना। ये बात हो गई एक, तो 6th हाउस से लाभ हो गया।
अगर ये जॉब कर रहे होते तो उससे अच्छी इनकम भी दिला देता ये। अब राहु क्या करेगा यहाँ पर, फाइनेंस के लिए कैसा होता है राहु यहाँ पर, बहुत बढ़िया होता है। चाहे जो भी होता रहे, पैसे तो ये भर भर के देता ही रहता है। ज्यादा किस में देगा, मंगल में या राहु में, क्या लगता है? राहु में, दोनों में सर। मंगल में ज्यादा देगा। सेकंड लॉर्ड। क्यों? राहु की जब महादशा चलेगी तो लग्ने से एक्टिव है, 11th हाउस एक्टिव है, मंगल एक्टिव है, लेकिन 6th लॉर्ड भी एक्टिव है। तो 6th लॉर्ड एनिमिटी भी होता है, और मंगल खुद किसका कारक है, लड़ाई झगड़े का, तो वो भी कराएगा ये राहु की महादशा में। लेकिन जब मंगल एक्टिव होगा तो इनके साथ साथ ये तो जो एक्टिव कर रहा है वो राहु को एक्टिव करेगा। राहु के पास लॉर्डशिप 4th हाउस की भी है ना, कुंभ का भी तो कोरूलर है ना राहु, वो ज्यादा फेवरेबल होगा बजाय इसके। लेकिन अल्टीमेटली ये आपको पैसा तो खूब देता ही रहेगा, गेन्स तो ये कराता ही रहेगा। लग्नेश के साथ बैठा है तो ठीक है, ऐसे वो तो नहीं करने देगा ये अपनी मनमानी राहु को। मरकरी कहाँ गया है, जो ये लॉर्ड था 10th हाउस में, किसके साथ गया है, 3rd लॉर्ड के साथ। वीनस के पास लॉर्डशिप कितनी किसकी है, 7th हाउस की। ये है मजेदार। अब बताओ इसमें क्या होगा, वैसे वीनस 12th लॉर्ड भी है यहाँ, 3rd लॉर्ड भी आ गया, 11th लॉर्ड भी आ गया, 7th लॉर्ड भी आ गया, 12th लॉर्ड भी आ गया। जब ये गेम्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे तब गेम्स होंगे। इनकी राधिका जी डिग्री बता दो एक बार तीनों प्लेनेट की। एक सेकंड। कल किसकी, मंगल की? तीनों नहीं, इसकी शनि बुध और शुक्र तीनों की। सेकंड है 6.3 डिग्री का। 6 डिग्री का कौन है, शनि। शनि। बुध कितने? मरकरी भी ऐसे ही है सर, शनि मरकरी एक ही डिग्री में 6.33.6। अच्छा ठीक है, दोनों 6 ही हो गए, बिल्कुल पास हो गए कंजंक्ट। वीनस? और वीनस है 23.41। वीनस है 23, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि इनका जो गेन्स का स्वामी है, जो इच्छाओं का स्वामी है, वो एक तो 10th हाउस में जाके बैठा है, तो प्रोफेशन के लिए इंडिकेट कर रहा है, इनके मन में प्रोफेशन को लेके हमेशा इच्छाएं रहेंगी। एक बात तो ये हो गई। 4th लॉर्ड के साथ बैठा है। 4th लॉर्ड का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी से गेन्स होंगे कि नहीं होंगे, व्हीकल से गेन हो सकते हैं। 3rd लॉर्ड जब जब ये ट्रैवल करेंगी तब तब इनके गेन्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग से गेन भी हो सकता है ना ये, क्योंकि शनि और कौन है, मरकरी बिल्कुल साथ में है और क्लोजली कंजंक्ट है, ये बिल्कुल दोनों 6 डिग्री पे हैं। तो यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ और ट्रैवलिंग से लाभ इनको होगा। अब वीनस यहाँ पे कौन से घर का स्वामी है, 7th हाउस का, तो पति से भी गेन्स होंगे, पति से लाभ होगा। अब लेकिन ये मरकरी जो है ये इच्छाओं का भी स्वामी है, तो इनकी इच्छाएं किस किस प्लैनेट से जुड़ी हैं, 3rd हाउस से, 4th हाउस से, 7th हाउस से। तो यानी कि किसको लेके ये हमेशा डिजायर किससे जुड़ी हुई है, इनकी हमेशा किससे डिजायर लगी रहेंगी, पति से लगी रहेंगी, घर 4th प्रॉपर्टी से लगी रहेंगी, और 3rd हाउस से लगी रहेंगी, छोटा भाई बहन हो या वो, या ट्रैवलिंग हो या कुछ भी ऐसे 3rd हाउस, उन सबसे क्या होगा, इनकी इच्छाएं बंधी हुई है। लेकिन अब ये जो वीनस है ये 12th लॉर्ड भी है, और मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में है वीनस की, जिसके रिजल्ट ज्यादा वो देगा। तो अब इन घरों से वो लाभ भी कराएगा और डिसअपॉइंटमेंट भी देगा, दोनों चीजें होंगी। करना क्या चाहिए,
करना ये चाहिए कि इच्छाओं से थोड़ा मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम ऐसा कर नहीं रहा, ये तो इच्छाओं का है। अगर आप फाइनेंशियल गेन्स की बात करोगे, प्रॉब्लम इसमें कौन करेगा? ये करेगा, ये मना करता है ना पूर्ण करने को, तो इच्छा ये डिसअपॉइंट करेगा 12वां घर। तो जितना मुक्त रहोगे उतना ज्यादा गेन्स होंगे, जो मोनिका जी ने बोली थी लाइन। लेकिन अब ये इच्छाएं बहुत जबरदस्त होंगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो बृहस्पति इन्वॉल्व है, ना चंद्रमा इन्वॉल्व है, ना मंगल इन्वॉल्व है। 1, 5, 9 में से कोई भी नहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये क्या रहेंगी, लालची कह सकते हो, ग्रीडी कह सकते हो, या जो भी आप कहना चाहो। मतलब यहीं पे इच्छाएं अटक गई ना इन्हीं चीजों को लेके। हाँ सर, बस यही रहता है, कुछ करना है, कुछ करना है। अब देखो, जैसे स्मिता जी की कुंडली में 11th लॉर्ड 5th हाउस में है, तो मैंने बोला बच्चा, मैंने आपके लिए तो नहीं बोला। आपके लिए बच्चों से जरूरी ज्यादा कौन हो जाएगा? 7th हाउस हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो प्रदीप जी, मेरा 5वें घर में था ना सर, 11th लॉर्ड होते थे, लेकिन वो त्रिकोण राशि है ना, fifth house। मतलब 5th हाउस मूल त्रिकोण में आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट नहीं, वो प्लेनेट की हम बात नहीं कर, वो हम घर की नहीं बात कर रहे, उसके लॉर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसका लॉर्ड कौन है? शनि है, जो लगन में बैठा है। वो आपको विवेक दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, क्योंकि 5th लॉर्ड लगन में बैठा है। अभी ये भी हो सकता है कि नवांश कुंडली में, अब देखो ये जितने हम कर रहे हैं ना, इसमें आपको जब हम नवांश करेंगे ना, आपको बहुत कुछ थोड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा। तो जिसका यस हो रहा है वो भी ठीक है, जिसका कुछ नो रह रहा है वो भी ठीक है अभी फिलहाल। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका 11th लॉर्ड 5th हाउस से हट ही गया हो और कहीं और दूसरे घर में चला गया हो। तो अगर आपको ये लग रहा है, जैसे अभी मैंने बोला कि भी इनका बच्चों से कम लग रहा है, पति से ज्यादा लग रहा है, और आप कह रहे हो मेरा बच्चों से कम है, और मान लो आप कहते हो मेरा पति से ज्यादा है, ठीक है, तो अब आप नवांश में जाके चेक करो कि ऐसा तो नहीं कि 5th 7th हाउस के साथ जुड़ गया हो वो जाके, 5th हाउस को छोड़ के, फिर वो डोमिनेट करने लगेगा। तो प्रदीप जी, ये वाला भी मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर D9 वाला जो है ऑप्शन, आप वो बोल रहे कि वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि आई थिंक एक और क्लास में आपने बोला था कि अगर D1 D9 में डिफरेंस आ रहा है तो D9 डोमिनेंट होगा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि D9 जो है ना बहुत सूक्ष्म देखता है। 1/9 D9 का मतलब है 9वां हिस्सा। D1 यानी कि 30 डिग्री का है एक घर, एक राशि, उसमें क्या हो रहा है, उसमें 1/9 हो जा रहा है, तो 3 डिग्री का हो गया, 3.25 डिग्री का। तो यानी कि वो बहुत सूक्ष्म हो गया है, मतलब बहुत ही माइनर उसमें जाके आप देख रहे हो उसको। लेकिन उसके लिए टाइम की एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि उसमें 10-12 डिग्री पे, अभी तो 2 घंटे में लगन चेंज होगा, 120 मिनट में। फिर 120 को आप 9 से डिवाइड कर दो, उतने में चेंज होगा, 13 मिनट में ऑलमोस्ट। सर, और चंद्र कुंडली में जो होता है उसका कोई चंद्र कुंडली का भी इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। मेरा भी चेक कर लो एक बार। अरे देखने चाहिए। चंद्र कुंडली आपको देखनी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, लेकिन देखो सबसे पहले आप लगन कुंडली ही देखो। हम बार बार बोलते हैं ना, देश काल पात्रता जो होती है हमेशा मैटर करती है। कुछ कुंडलियों में आपको, आपने मान लो कुछ देखा और आपको लगा मैच नहीं हो रहा, और आपने चंद्र कुंडली को जैसे ही लगाया पूरा मैच हो गया, मतलब इस व्यक्ति के लिए चंद्र कुंडली ज्यादा इफेक्टिव है। और फीमेल्स के केस में कई बार ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा भी खासकर। लेकिन वो आप बिना देखे, बिना सामने वाले से बात करे एकदम आप D9 पे कूद जाओ या एकदम चंद्र कुंडली पे कूद जाओ, तो वो सही नहीं होगा। पहले D9 ही आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब जैसे क्लियर हुआ? मेरा भी चेक कर लो एक बार। आपका हमने चेक कर लिया, आप गायब हो गए थे, मैं कुछ काम कर दिया। तो चेक कर लिया। नहीं, अब वो तो चेक कर लिया, आप कैसे करें? क्या बात कर रहे हो, आपने ये आपने नहीं कर लिया? आप थे ही नहीं। एक कुंडली मैं बता रही हूँ, वो उसका देखिए। रुको, इनका तो कर लें। रणपीर जी का लगाया सर, हैं? रणपीर जी का लगाया। हाँ,
सर तो क्या मेरा बुध अस्त हो गया है, मतलब क्या अस्त तो अस्त- पता नहीं, मतलब एक नहीं, ही नहीं। डिग्री है तो मतलब हाँ, बुध शनि के रिजल्ट दे रहा है, शनि बुध के रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? शनि बुध के केस में क्या होता है? अच्छा बताओ, क्या लगता है आपको? वैसे हम नाड़ी में पढ़ेंगे, बुध क्या है? बुध आपका इंटेलेक्ट है, और शनि क्या है? सबसे हाँ, स्लो स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो ऐसे में व्यक्ति की लर्निंग स्लो हो जाती है। अच्छा मतलब जैसे बुध चंद्र में सबसे फास्ट लर्निंग होती है, बहुत तेजी से। शनि बुध में लर्निंग स्लो होती है और प्रैक्टिकल लाइफ से आती है, प्रोफेशन से जुड़ के आती है, और उम्र के साथ साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ। बुद्धि विवेक उसका धीरे धीरे बढ़ता है, स्लोली स्लोली। बस जिस चीज की पढ़ाई करनी होती है उसी चीज की होती जाती है ना। हाँ, वो भी कह सकते हो आप, लेकिन ओवरऑल भी वैसे भी वो स्लो करता है। सर, इस जन्म में सीख जाएंगे हम कुछ? हाँ, सीख जाओगे, क्यों नहीं सीख। अब तो हो गया ना, वो ऐसा थोड़ी कि जीवन भर सीखने ही नहीं देगा, ऐसा थोड़ी करेगा। मतलब आपने देखा है कई बार बच्चे ना इनिशियल क्लासेस में स्लो होते हैं, बहुत स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है उनकी लर्निंग बहुत तेजी अच्छी होती चली जाती है, और फिर एक समय के बाद आके वो सब कुछ बहुत अच्छे से सीखते हैं। शनि बुध के केस में खासकर ऐसा होता है। और मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा कि मेरा एक हाउस खाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 4 महीने ही है किस चीज के? मतलब 8 हाउस एक्टिव। अच्छा, तो ठीक है, बस बढ़िया है, मुक्ति मिलेगी आपको पीड़ा से। ट्रांजिट भी खत्म हो जाएगा वहां से, मुझे लगता है मेरे पास 4 महीने में पढ़ लूं एस्ट्रोलॉजी ऑफ हाई टाइम और फिर 4 महीने में। मैं तो पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ आपको। आपको सर वही 2 साल में 4 महीने में लग रहा है। 2 4 6 8 9, 11th लॉर्ड कहाँ बैठा है? 5th हाउस में। इच्छाओं से मुक्ति नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ हो जाए, हम्म मैं चाहती हूँ हो जाए। आप चाहते हो जाए, बिल्कुल हो। अब मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकती है। कैसे? ये सेम किसकी कुंडली में जुड़ा हुआ है? स्मिता जी की। कब हो सकती है? 11th हाउस आपकी क्या है? संगत है। जैसे लोगों की संगत में रहोगे वैसे आपकी बुद्धि काम करेगी। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो हाईली एम्बिशियस हैं, तो आप हाईली एम्बिशियस रहोगे, आप इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो इच्छाओं से मुक्त हैं, जो संतोषी हैं, जो सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ में, मौज में हैं, तो आप मौज में रहोगे। और आपके लिए मौज में रहना ज्यादा जरूरी है, इच्छाओं से मुक्त रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मून क्या है? 12th लॉर्ड साथ में बैठा है। 12th लॉर्ड, जितना मुक्त रहोगे उतनी ज्यादा इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये भी एक इसमें लॉजिक है। जैसे ही इच्छाओं में ज्यादा फंसोगे वैसे ही वो 4th हाउस जो 12th लॉर्ड है चंद्रमा, वो डिसअपॉइंटमेंट ले आएगा साथ में। जितना सोशल सर्कल से भागोगे उतना सोशल सर्कल आपके पीछे भागेगा, जितना आप सोशल सर्कल की तरफ भागोगे वो आपसे दूर भागेगा। और मुझे सोशल सर्कल के पीछे नहीं भागना। 11th हाउस के पीछे आपको जाना ही नहीं है। 11th हाउस और 2nd हाउस के बारे में आपको विचार ही नहीं करना है, बिल्कुल उससे मुक्त रहना है। उन दोनों से मुक्त रहने का मतलब क्या है? आपने मरकरी को छोड़ दिया, आपने चंद्रमा को पकड़ लिया, 12th हाउस को। जितने इच्छाओं से दूर रहोगे, जितना आप ऐसे सरेंडर मोड में रहोगे, जितना आप भगवान भरोसे रहोगे, जितना आप आउटकम के बारे में नहीं सोचोगे, उतने ज्यादा आपको गेन्स होंगे। सो प्रदीप जी, इसमें 12th हाउस का लॉर्ड डोमिनेट कर रहा है क्या? नहीं, मतलब ऐसा ही होता है क्या? ये तो 2 ही प्लेनेट है ना यहाँ पे, तीसरे का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें हम दूसरे हाँ। planet पे मतलब तो ये अगर इसको हम देखो, अगर इसको पकड़ेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, इसको पकड़ेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। युति में क्या होता है? एक दूसरे पे रिजल्ट देने लगते हैं ना वो। तो यहाँ पे 11वां घर तो चलो इच्छाओं से देगा, आपको गेन्स हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, वो तो ठीक है अगर आप उसमें देखते हो भौतिकता में। लेकिन अगर आप गेन्स 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 करते रहोगे तो 12th हाउस एक्टिव होके क्या करेगा? वो चोट करता रहेगा। मतलब इनको अगर अपना सोशल सर्कल बहुत बड़ा करना है तो इनको किसी से मिलना ही नहीं चाहिए।
लोग इनके पीछे लग जाएंगे लाइन लगा के, और ये चाहें कि मैं मिल मिल के बढ़ा लूं, लोग इनसे भागना शुरू हो जाएंगे। और अभी इनका क्या चल रहा था, चंद्रमा चल रहा था, 12वां घर एक्टिव था। अभी तो मेरा नवांशा में भी चंद्रमा चल रहा है। अरे नवांशा में छोड़ो क्या चल रहा है, अभी ये कहानी समझ में आई आपको, ये जो हमने अभी बोला, डिस्कस किया। एजुकेशन के मामले में वही जो आपके लिए सेम बोला था, क्योंकि यहाँ बैठा है तो आपकी बुद्धि में हमेशा इच्छाएं आएंगी, हमेशा आप पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, अपने आप को आगे बढ़ाते रहोगे, हमेशा करते रहोगे, पूरा जीवन करते रहोगे, ये भी सीखूं, वो भी सीखूं, ऐसे भी सीखूं, वैसे भी सीखूं। वो आपकी जर्नी का एक पैटर्न है, आपकी लाइफ का, वो ऐसे ही चलेगा। क्यों सीखोगे? क्योंकि आपको कुछ गेन्स चाहिए, उससे कुछ इच्छा पूर्ति करनी है, आपको 11th हाउस चाहिए आपको, इसलिए सीख रहे हो। तो अब ये करणप्रीत जी ऐसे थोड़ी कि पराशरी सीख के रुक जाएंगी, मान लो हम पूरा नहीं भी करते या मेरे के बाद ये रुक जाएंगी, नहीं। ये ज्योतिष में जितनी भी शाखाएं हैं, ओकल्ट में जितना भी कुछ है, ये सब कुछ सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 11th हाउस जुड़ा हुआ है साथ। पर कोई और भी एजुकेशन कर सकते हैं ना, मतलब ये जरूरी तो नहीं कि नहीं कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ओकल्ट में इनके लिए, क्योंकि ओकल्ट आप सीख रहे हो तो इसलिए बोल रहा हूँ। और वैसे भी यहाँ पे मरकरी मून में तो आपको एजुकेशन वही करनी चाहिए जो मन से जुड़ी हुई हो, या जो आपके मन को अच्छी लगता हो। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसको आप एक्सीलेंट वे में सीख जाओगे, और बहुत ही फास्ट सीखोगे, बहुत ज्यादा फास्ट सीखोगे। मून मरकरी, वो हमने जब 5th हाउस किया था तब भी हमने डिस्कस किया था। इंटेलेक्ट का कारक, सबकॉन्शियस का कारक एक साथ बैठे हैं, 5th हाउस में ही बैठे हैं। क्लियर है? हाँ, वो तो बहुत ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जब भी आपको गेम्स में प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब भी आएगी वो इसी कारण से आएगी क्योंकि आपकी इच्छाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको आपके जिनका देखो 12th हाउस जहां कनेक्ट हो जाए जिस घर के साथ, वहां गीता का सिर्फ एक ही बात है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जिस भी घर से जुड़ा हुआ है आपका, यहाँ पे आपका गेंस जुड़ रहा है 12th हाउस के साथ क्योंकि चंद्रमा है, 2nd हाउस जुड़ रहा है, पैसे पर और इच्छाओं पर आपको फोकस नहीं करना है, चाहे वो पर्सनल चाहे वो प्रोफेशनल, कुछ भी हो, आपको आउटकम पे नहीं करना है। कोई इच्छा आपके मन में आ गई, आपके मन में आया कि मुझे ये लेना है, आ गया, अब उसको भूल जाओ। उसके लिए कुछ जरूरी काम है वो करते रहो, आ ही जाएगा, नहीं आएगा क्या होगा, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ये मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कैलकुलेशंस आती है ना, मान लो ये प्रमोशन मिल गया, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, ये देखेगा, वो देख, मतलब 100 तरीके का मन में विचार आ जाते हैं। उनमें नहीं जाना है, उस चैन में नहीं जाना है, बस अपना काम करते रहना।